जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में द सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक में जो है ना महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। और ये जो क्लास होगा पॉलिटी का लास्ट क्लास होगा। और इसके बाद जो है ना पॉलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। और एक क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन बैंक का जो है ना द सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक का पूरा पॉलिटी जो है ना आपका एक क्लास में सारा करवा देंगे। तो एक जो है ना मैराथन क्लास हो जाएगा। तो आपका एक क्लास में जो है ना सारा पॉलिटी का पूरा बिहार दरोगा का जो है ना सारा पूछा हुआ क्वेश्चन सारा एक में जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो बहुत लोग का मैसेज आया था कि एक में पॉलिटी का जो है ना एक में क्लास करवा करके पूरा करवा दीजिए। तो ज़रूर करवा देंगे। आपको एक से 2 दिन में आपको जो है ना वो क्लास आपको पूरा हम ख़त्म करवा देंगे। तो आज जो एक लास्ट क्लास होगा और पॉलिटी का जो है ना 18वां क्लास है। तो आप लोग पीछे का क्लास भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें पॉलिटी जो है ना आपका हर एग्जाम में जो है ना रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना आपका कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। खास करके बिहार दरोगा में तो आपको गर्दे क्वेश्चन आता है इससे। और इस टॉपिक से आपको पता है बिहार दरोगा में अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन आता है। इसलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है ना इसमें दिया हुआ है। सर के द्वारा जो है ना सेलेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछने की पूरी संभावना है ना वो सारा क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। और इसके पहले जो है ना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करवाए हैं, तो उस भी क्लास को जो है ना जरूर देखिएगा। वो क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी एक से क्वेश्चन तो हमेशा आपको बिहार दरोगा में पूछेगा ही, और इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए दोनों क्लास जो है ना लास्ट का दो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और लास्ट तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। इसमें कह रहा है ना अनुच्छेद संख्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रावधान है, ठीक है। इसमें भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो याद रखिएगा राज्यों का संघ है, क्या यूनियन ऑफ स्टेट है। तो थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ख़राब है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण जो है ना क्लास 1 से 2 दिन से नहीं आ रहा था। मेरा कोशिश यही रहता है ना क्लास रेगुलर बेसिस पे आपको आए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या है ना, तो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्य क्षेत्रों में नए क्षेत्रों एवं नए राज्यों का प्रवेश है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए क्षेत्रों एवं नए राज्यों का क्या है, तो प्रवेश है। अनुच्छेद 3 का बात करें तो क्या है, तो वर्तमान क्षेत्र सीमा में परिवर्तन। याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 1 का बात किए तो क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 हो जाएगा तो नए क्षेत्रों या एवं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और याद रखिए अनुच्छेद 3 में क्या है, तो वर्तमान क्षेत्र सीमा में क्या है, तो परिवर्तन है। याद रखिएगा, ठीक है। और ये भाग में क्या है, तो भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए भाग 2। भाग 2 में कितना से कितना अनुच्छेद है, 5 से 11। जिसमें जो है 5 से 11 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। क्या है, नागरिकता का प्रावधान। याद रखिएगा। तो भाग 2 में कितना से कितना अनुच्छेद है, तो 5 से 11 है। इसमें जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन। नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व का क्या है, प्रावधान है। याद रखिएगा। तो भाग 4 का बात करें तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। इसमें जो है ना नीति निर्देशक तत्व का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भाग 4 का ए। इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 51 के ए है। इसमें जो है ना मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, और यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति। देखिए दोनों जो है ना एक तरह से जो है ना सामने सामने है ना, कि याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए अगर राष्ट्रपति के पद का निर्धारण बोलेगा तो क्या होगा, अनुच्छेद 52 होगा। अगर राष्ट्रपति के पद का निर्धारण बोलेगा तो अनुच्छेद 52 होगा। और उपराष्ट्रपति के पद का अगर निर्धारण बोलेगा तो क्या, अनुच्छेद 63 होगा। याद रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा और आसानी होगा याद करने में, तो इसलिए कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के पद का निर्धारण बोलेगा तो अनुच्छेद 52, और उपराष्ट्रपति के पद का निर्धारण बोलेगा तो क्या, अनुच्छेद 63 हो जाएगा। और शक्ति एवं कार्य बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का वर्णन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 53। और यहाँ पे देखिए राज्यसभा का जो है ना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 64 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करेगा कि उपराष्ट्रपति के जो है ना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में है। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो अनुच्छेद 54। और नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद का निर्धारण बोलेगा अनुच्छेद 52, और राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का बोलेगा तो वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 53। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद क्या होगा, 54। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति के महाभियोग का चर्चा किसमें है, तो 61 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है ना क्षमता की शक्ति देता है, मतलब कर सकता है, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 72 में है।
और नेक्स्ट देखिए लोकसभा का विघटन बोलेगा किस में है, तो अनुच्छेद 85 में है। और नेक्स्ट अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। और नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकता है क्या राष्ट्रपति, तो क्या अनुच्छेद 143 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में, अगर यहाँ बात करें कि उपराष्ट्रपति के पद का निर्धारण बोलेगा तो क्या होगा, अनुच्छेद 63 हो जाएगा। और राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष हो जाएगा तो क्या होगा, अनुच्छेद 64 हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो क्या होगा, 66 हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो अनुच्छेद 66, राष्ट्रपति का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है, किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 65 में है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 65 में है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता था, क्या हुआ, अनुच्छेद 78। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद जो है ना भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 78। और राष्ट्रपति को सूचना अग्रेसित करने से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या होगा, कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167 में क्या है, तो राज्यपाल को सूचना अग्रेसित करने के रूप में मुख्यमंत्री कर्तव्य होगा। अगर प्रधानमंत्री कर्तव्य का बोलेगा तो अनुच्छेद 78 और मुख्यमंत्री का बोलेगा तो क्या, अनुच्छेद 167, ठीक है। आगे देखिए राज्यपाल के बारे में, देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में। देखिए राज्यपाल प्रत्येक राज्य में होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 153 में, किस में, अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल प्रत्येक राज्य में होगा, राज्यपाल जो होगा प्रत्येक राज्य में होगा, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 153 में है। और राज्यपाल के शक्ति का प्रावधान बोलेगा किस में है, अनुच्छेद 154 में है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा किस में है, 155 में है, याद रखिएगा। तो राज्यपाल जो है ना प्रत्येक राज्य में होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल के शक्ति का प्रावधान बोलेगा तो किसमें, अनुच्छेद 154 में है। और राज्यपाल के नियुक्ति का बोलेगा तो अनुच्छेद 155 में है। और राज्यपाल जो है क्षमादान कर सकता है, इसका वर्णन किसमें, 161 में है, ठीक है। और नेक्स्ट है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करना किसमें है, तो 213 में है। राष्ट्रपति का बोलेगा कितना है, 123 में है, ठीक है। आगे देखकर इसमें करा अनुच्छेद 174, राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्व भंग कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भंग कर सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 174 में है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद है। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 74 में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में है। इधर देखिए राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 163 में है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ना अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कह रहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164 में क्या है, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ना राज्यपाल करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 164 में। दोनों जो है ना उल्टा पुल्टा, एक केंद्र में हो जाता है, एक राज्य में हो जाता है। तो यहाँ सिंपल याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री का बात करेगा तो। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का बात करेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 164 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसी में देखिए दिया हुआ है ना कि अनुच्छेद 75 में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद जो है राज्य में सामूहिक रूप से क्या होता है, विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 76 में, अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी का वर्णन किस में, अनुच्छेद 76 में है। और महाधिवक्ता का वर्णन किस में है, जो राज्य में होता है, किसका है, अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। तो महान्यायवादी बोलेगा तो अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता बोलेगा राज्य में होता है तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन किस में, 148 में है। महान्यायवादी बोलेगा तो अनुच्छेद 76 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलेगा तो किस में वर्णन है,
तो 148 में है। इसका जो इसको क्या बोलते हैं CAG, देखिए इसकी नियुक्ति जो है ना, इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। और इसकी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और शपथ भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया जो है ना महाभियोग की तरह होता है, ठीक है। और CAG का कार्यकाल जो है ना 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए उसके अनुसार क्या हो, हट जाएंगे, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे का अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष केंद्र में जो है ना केंद्र में संसद, ये क्या है 79 से 123 केंद्रीय विधानमंडल। तो यहाँ पे कह रहा अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष केंद्र में, और संसद में बोले 79 से 123 क्या है, केंद्रीय विधानमंडल में, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 79 में क्या है, तो संसद है, इसका ट्रिक होता है सरला। 80 में क्या है, तो राज्यसभा है। 81 में क्या है, तो लोकसभा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद जो है ना 85, अनुच्छेद 85 में क्या है, तो संसद के सत्रों जो है सत्रावसान और विघटन प्रस्ताव प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्रों सत्रावसान और विघटन के प्रावधानों से क्या है, संबंधित है। और 85 के जो है ना 174, ठीक है। और 100 में क्या है, तो गणपूर्ति कोरम क्या है, निर्णायक मत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 100 में क्या है, गणपूर्ति मतलब निर्णायक मत होगा। और 105 में क्या है, तो संसदीय विशेषाधिकार है, क्या है, संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 105 108 में क्या है, तो क्या है, संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन का बात करें किस में है, तो अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक की परिभाषा बोलेगा, धन विधेयक की चर्चा किस में है, तो 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलेगा किस में चर्चा किया गया, 112 में है। तो धन विधेयक बोलेगा तो 110, और वार्षिक वित्तीय विवरण बोलेगा तो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 112 में है। नेक्स्ट है लेखानुदान। लेखानुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में, 116 में है, जिसको क्या कहेंगे, वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है वित्त विधेयक का वर्णन किस में, 117 में है। वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में, 117 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, किसमें, अभी पहले पढ़े थे, 123 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना 21 अनुच्छेद में वर्णन किया गया, 123 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। इसमें राज्य विधानमंडल का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 168 में है। जो मेन पॉइंट होता है उससे अनुच्छेद को पकड़िए, जल्दी याद होगा। तो याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल का जो चर्चा है ना किस अनुच्छेद में, 168 में, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि संसद राज्य विधानमंडल, कह रहा है कि संसद राज्य विधानसभा के सिफारिश पर विधान परिषद का जो है ना गठन या समाप्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 169 में है। तो कह रहा है संसद राज्य विधानसभा के सिफारिश पर विधान परिषद का गठन के या समाप्ति बोलेगा तो किस में है, 169 में है। नेक्स्ट है विधानसभा की संरचना बोलेगा किस में है, 170 में है। नेक्स्ट है विधान परिषद की संरचना बोलेगा किसमें है, 171 में। विधानसभा का संरचना बोलेगा तो 170, और विधान परिषद की संरचना बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 171। और नेक्स्ट है विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बोलेगा, इसका वर्णन किस में है, तो 178 में है। तो विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 178 में है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विधानसभा को विघटन करना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 164 में है। तो कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा को विघटन करना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 174 में है, ठीक है। आगे देखिए, नहीं देखिए उच्चतम न्यायालय संबंधित अनुच्छेद है। कह रहा उच्चतम न्यायालय के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 124 में है। और एक बात आपको बता देते हैं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से सब लोग जुड़ जाइए। राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो है ना आप सभी लोग जुड़ जाइए। उसमें जो है ना बहुत बिहार दरोगा संबंधी जो है ना एक्चुअल जो मेन पॉइंट होता है उसका जो स्लाइड देते हैं ना उसको कम से कम याद कीजिए। जैसे देखिए कल ही डाले थे उच्चतम न्यायालय संबंधी जितना भी अनुच्छेद था वो सारा डाले थे, तो उसको जो है ना पढ़ा कीजिए। जो करंट अफेयर्स का स्लाइड डाला जाता है या तो मेन जो इंपॉर्टेंट VVI रहता है उसको डाला जाता है, तो सबको जीके जीएस तो जो भी रहता है ना, करंट हो या तो स्टैटिक जीके हो या तो मेन जो भी जीके डाला जाता है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम संबंधी जो है ना उसमें छाड़ के जो है ना उसको बना करके उसको बनाने में मेहनत लगता है। उसको जो है ना एक उसको क्या होगा ना कम समय में आपको जल्दी याद होगा, और एक जगह अगर नहीं याद रहता है तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कल ही देखिए उच्चतम न्यायालय संबंधित आप देखिएगा राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप है उसमें देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय संबंधित जितना सारा अनुच्छेद है सारा हम डाल दिए हैं, उसको देखिएगा आपको सारा मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो भी न्यूज हो, करेंट का न्यूज हो, कुछ भी डाला जाता है ना समझ लीजिए कि आपके एग्जाम संबंधित सभी महत्वपूर्ण होता है। उसको हर एक पॉइंट को पढ़िए, कभी उसको हर एक स्क्रिप्ट मत कीजिए कि हाँ उसका पोस्टर देखें बस निकल गए। करेंट संबंधी पता है जब फिगर देखिएगा ना कोई भी चीज़ का अगर पिक देख लेते हैं तो जल्दी याद होता है। और करंट ऐसा सब्जेक्ट है ना, करंट वगैरह का तो आप अगर
चित्र से देख रहे हैं कोई भी सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ पे कौन मोदी जी कौन सा सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं, अगर आपको उसी दिन का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जल्दी आपको याद होगा। इसलिए सब चीज़ को पढ़ा कीजिए, आपके एग्जाम के लिए ही डाला जाता है कि सभी को फायदा हो। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय के गठन की चर्चा बोले किस अनुच्छेद में है, 124 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह दे सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 143 में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के गठन की चर्चा बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो 124 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, क्या हो जाएगा, 143 में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है ना रीट जारी कर सकता है, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा 125 का, देखिए मेन यहाँ पे जो है ना मेन इंपॉर्टेंस सर के द्वारा दिया गया है, लेकिन हम जो डाले हैं आप देखिएगा बिहार दरोगा प्री एग्जाम 2025 सर के देखे थे, उसमें डाले थे हम स्लाइड, उसमें दिया हुआ था कि न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन जो है ना किस अनुच्छेद में, 125 में है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बोलेगा किस अनुच्छेद में है, 126 में है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 124। न्यायाधीशों के वेतन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 125। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बोलेगा 126। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 127। और उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बोलेगा तो किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 128 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको याद रखिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, 129 में है। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 129 में है। चलिए आगे देखिए। थोड़ा तबियत सही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय के ऊपर पुनर्विचार कर सकता है, अपने निर्णय की समीक्षा की शक्ति 137 के तहत है ना, इसका वर्णन किस में, 137 में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय के ऊपर पुनर्विचार कर सकता है, इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 137 में है, अपने निर्णय की समीक्षा की शक्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227, इसमें क्या है, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण प्राप्त होगा जो उस राज्य क्षेत्र के संबंध में है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 227 में है। बस आराम से सुनिएगा ना, सारा अनुच्छेद आपका याद होगा। एक बार नहीं याद आता तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। और इसका फुल पीडीएफ जो है ना, जो पेड बैच बिहार दरोगा सेकेंड बैच है, उसमें हम सारा डाल दिए हैं। तो जिनको भी जुड़ना है, अगर चाहते हैं कि नहीं प्रॉपरली तरीके से मेरा बिहार दरोगा की तैयारी हो, और भी जो भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, आप उस बैच को जुड़िए, आपका बेहतर तैयारी जो है आपका हो जाएगा। और बाकी यूट्यूब पे सारा क्लास करवा ही रहे, उसको देखिए। और बाकी यूट्यूब क्लास करवाने से पहले जो है आपको सारा पीडीएफ उस ग्रुप में मिल जाता है, और सारा बोर्ड व टेस्ट का जो बोर्ड है वो सारा आपको उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसलिए सभी लोग उस बैच से जुड़िए, आपको सारा जो है ना पीडीएफ, होमवर्क, प्रैक्टिस सेट आपको सारा मिल जाएगा। बिहार पुलिस वाले आप लोग भी जुड़ जाइए, आप लोग को ही फायदा होगा, सबको फायदा। बोले जीके जीएस जहाँ भी पूछा जाता है ना, आपको हर में फायदा करेगा, सभी एग्जाम में। और बाकी बिहार दरोगा तो स्पेशल है ही है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण प्राप्त होगा उस राज्य क्षेत्र के संबंध में, इसका वर्णन किसमें है, 227 में, ठीक है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन किसमें है, 215 में है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 215 में है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर बोलेगा तो इसमें किसके वर्णन है, 222 में है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 222 में है। आपको आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इसका अनुच्छेद का एक और ज्ञान बिंदु नोट से आपको हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। अभी आप इससे अनुच्छेद पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ज्ञान बिंदु जो नोट्स है उसमें जितना भी जो नया जो पॉलिटी का नोट्स आया ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से और सर के द्वारा दिया गया है, पूरा डिटेल के साथ दिया गया है। तो उससे भी जो है ना अनुच्छेद का टॉपिक हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए आगे। भारत के संचित निधि बोलेगा किस में वर्णन है, 266 में है। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ये सब क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन किस में है, 215 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफर बोलेगा किस में है, 222 में वर्णन किया गया है। और भारत की संचित निधि बोलेगा तो 266, देखिए छोटा है ना, संचित बोलेगा तो 266, आकस्मिक निधि बोलेगा तो थोड़ा बड़ा है तो बड़ा वाला होगा, क्या होगा, 267 होगा, ठीक है। अब देखिए उच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद है। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, संयुक्त न्यायालय जो है ना अनुच्छेद 231 में है। तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस में, 214 में है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का गठन बोलेगा किस में है, 216 में है। अब मत द्वारा रीट जारी करना उच्च न्यायालय का किस में है, 226 में है। नेक्स्ट है
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, किसमें वर्णन किया गया है? 231 में। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 231 में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र का महत्व घोषित किया जाता है, उस पर केवल जो है केंद्र की कानून बना सकता है, इसका वर्णन किसमें? 249 में है। तो कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित किया जाता है, उस पर केवल केंद्र की कानून बना सकता है, इसका वर्णन किस में है? 249 में है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय जलीय जल विवाद का वर्णन किस में? 262 में है। अंतर्राज्यीय जलीय विवाद का वर्णन किस अनुच्छेद में? 262 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस में है? 263 में है। और केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान बोलेगा किस में है? 275 में है। तो केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान बोलेगा किस अनुच्छेद में? 275 में है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन बोलेगा किस अनुच्छेद में? 280 में है। और संपत्ति को अधिकार, विधि का अधिकार बोलेगा किस में है? अनुच्छेद 300 का ए में है। तो संपत्ति का अधिकार या विधि का अधिकार बोलेगा किस में है? तो अनुच्छेद 300 का ए में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बोलेगा तो किस में है? अनुच्छेद 312 में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ना किस में है? तो अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो वर्णन है किस में है? जो है 315 में है। तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में? 315 में है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग एवं निर्वाचन आयोग का गठन बोलेगा तो किस में है? 324 में है। नेक्स्ट है, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 326 में है। तो कह रहा है चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव बोलेगा किस अनुच्छेद में है? तो 326 में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए दिया हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसका वर्णन किस में? 330 से 342 तक वर्णन किया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का जो वर्णन है 330 से लेकर कहाँ तक वर्णन किया गया? 342 तक वर्णन किया गया है। जैसे देखिए, जैसे में क्या SC ST को लोकसभा में सीटों का आरक्षण बोला किस में है? 330 में है। SC ST राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति में लोकसभा के सीटों का आरक्षण बोलेगा किसमें है? 330 में है। और SC ST के जो है ना, SC ST को विधानसभा में सीटों का आरक्षण बोलेगा किसमें है? तो 332 में है, ठीक है। तो SC ST को विधानसभा में सीटों का आरक्षण बोलेगा कि क्या हो जाएगा? तो विधानसभा में सीटों का आरक्षण बोलेगा क्या होगा? 332 में वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि SC ST को लोकसभा में सीटों का आरक्षण बोलेगा 330 और SC ST को विधानसभा में सीटों का आरक्षण बोलेगा 332। और नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किया जाएगा किसमें वर्णन है? 340 में। तो पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किया जाएगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 340 में है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का वर्णन किस में? 344 में है। नेक्स्ट है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी का वर्णन किस में? 350 के बी में है। तो कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी का वर्णन किस में है? 350 के बी में है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट आयोग हो, इसका वर्णन किस में है? सुप्रीम कोर्ट SC आयोग बोलेगा किस में वर्णन है? 338 में है। मतलब SC आयोग का वर्णन किस में है? तो 338 में है। और ST आयोग का वर्णन बोलेगा किस में है? तो 338 का ए में है। मतलब अनुसूचित जाति का जो वर्णन है ना उसका वर्णन किस में है? तो 338 होगा। और जनजाति बोलेगा वर्णन किस में? 338 का ए में होगा। ये दोनों अनुच्छेद जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। SC का वर्णन बोलेगा 338 और ST का वर्णन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 338 का ए हो जाएगा। आगे देख रहा है कि BC का वर्णन जो है किस में है? तो 338 के बी में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, भाषा की चर्चा। तो कह रहा है कि संघ की भाषा कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी होगी, जिसे देवनागरी में लिखा जाएगा, इसका वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 343 में है। तो कह रहा है संघ की भाषा कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी होगी, जिसे देवनागरी में लिखा जाएगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 343 में है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 350 का ए में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 351 में है। तो संघ की राजभाषा कार्यकारी भाषा के रूप में हिंदी होगी, जिसे देवनागरी में लिखा जाएगा, इसका वर्णन किस में? 343 में है। और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसका वर्णन किस में? 350 का ए में है। और केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, इसका वर्णन 351 में है। नेक्स्ट देखिए, आपातकालीन उपबंध है। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस में है? 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस में है? 352 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस में है? जो संवैधानिक आपातकाल होगा, किसमें? 356 में है। और वित्तीय आपातकाल बोला किस में है? 360 में। देखिए वो जैसा लगता है ना कि जीरो लिखा हुआ है, तो वित्तीय आपातकाल बोला क्या होगा? तो 360। और संवैधानिक आपातकाल बोलेगा 356 और राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा तो 352।
और संविधान संशोधन की चर्चा बोलेगा तो क्या हो जाएगा 368। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया। इसका वर्णन किस में है? 370 में है। नेक्स्ट है, इसके तहत जो है ना कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, क्या हुआ? 371 में है। ठीक है। और नागालैंड का वर्णन किस में? 371 का ए में है। और असम का वर्णन बोलेगा 371 का बी में है। तो ये था महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। ये सारा हम अनुच्छेद करवा दिए हैं। सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक का अनुच्छेद था, वो सारा हम खत्म करवा चुके हैं। और अगर आप बोलिएगा तो अनुच्छेद का जो है ना, जो ज्ञान बिंदु जो रोशन सर का जो नोट्स है, उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सारा दिया हुआ है, उसको भी होगा तो हम कवर करवा देंगे। कभी नहीं होगा तो अगले इस सप्ताह में कोई ऐसा दिन लाएंगे कि उसमें एक वीडियो में जो है ना सारा आपको अनुच्छेद करवा देंगे। तो आप इसको क्लास को जो है ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका जो है ना महत्वपूर्ण अनुच्छेद सारा जो है ना क्लियर हो जाएगा। और ये था महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब पूरा पॉलिटी जो है ना पूरा खत्म हो गया है। तो अगले क्लास में जो है ना हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि तबीयत खराब रहने के बावजूद भी जो है ना कोशिश किए कि क्लास पूरा हम जो है ना इसको पूरा खत्म कर दें। क्योंकि खत्म हो गया तो अगले क्लास में जो है ना आपको पूरा पॉलिटी का जो है ना एक वीडियो में, मैराथन वीडियो में आपका लगभग 8 से 9 घंटा के बीच जो है ना पूरा आपको पॉलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप उस वीडियो को जो है ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा पॉलिटी जो है ना एक तरह से निचोड़ आपको मिल जाएगा बिहार दरोगा संबंधित। और बाकी सारे एग्जाम में तो पूछेगा ही। और जिनको भी बिहार दरोगा बैच देखिए, सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और यही टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा सेकेंड बैच ज्वाइन करना है, ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये जितनी बुक आपको दिख रहा है ना, वो सारे बुक आपको जो है ना सीक्वेंस वाइज आपको सारे बुक आपको खत्म करवाया जाएगा। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, साइंस चल रहा है, और लूसेंट चल रहा है, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक चल रहा है, और ये जो है ना एक और चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है। ठीक है। और जो लगता है ना 1-2 दिन के बाद जो है ना इसको फिर पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। इसमें पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी बुक जो है ना आपको जल्दी ही स्टार्ट करें, बिहार दरोगा स्पेशल बुक है। इसको जब पढ़िएगा बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और ये जो है ना चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इसको भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जिनको भी जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए। आपका 149 फी लग रहा है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं या तो कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल के लिए आप लिख लीजिए नंबर 7549392490। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह सारा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ के आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।